यशस्वी शिंदे हत्या प्रकरणात आरोपी दाऊद शेख याला कर्नाटकेतून अटक. उरण पोलिसांची माहिती. यशस्वी शिंदे हत्या प्रकरणात आरोपी दाऊद शेख याला कर्नाटकेतून अटक करण्यात आली आहे. मयत आणि आरोपीमध्ये मैत्री होती. दोघेही संपर्कात होते. आरोपी दाऊद शेखकडून गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. दोघांमध्ये वाद झाला आणि त्यानंतर ही घटना घडल्याची माहिती आहे. आरोपीनं ठरवून हत्या केल्याचं तपासात समोर आलंय. 3 ते 4 संशयितांची चौकशी केली. त्यानंतर सकाळीच दाऊद शेखला पकडलंय. आरोपीची सखोल चौकशी सुरू आहे. मुलीचा चेहरा जंगली जनावरांनी खराब केल्याची शंका आहे. दाऊद शेख आणि यशस्वी शिंदे दोघेही ठरवून भेटले होते. दोघांमधील संवादानंतर ही घटना घडली आहे. या प्रकरणी अजून चौकशी सुरू आहे. पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी कर्नाटकात गेला. देखिए, गुरुवार को 25 तारीख को जो मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में एफआईआर रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे। तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और भी टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब 8 टीम डीसीपी जोन 2 और डीसीपी क्राइम साहब के और सीपी साहब के अंडर हमने बनाई थी। उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे। तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम, बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगीर जिला है शाहपुर तालुका, वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें, तो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह। पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। सर, जो प्राइम इंट्रोगेशन किया है उसमें क्या मोटिव दिखाया जा रहा है इसका? तो प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाए क्योंकि लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अरेस्ट प्रोसेस शुरू है, तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि एक सीसीटीवी आया था, उस सीसीटीवी उसको फॉलो कर देंगे, तो क्या पीड़िता को, मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी, फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊँगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। सर, आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या वो उसने रिवेंज लिया है? ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम में मुलाकात थी? सीडीआर में उनके कंटिन्यूअस बातचीत या चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थे, फ्रेंडशिप थी कोई? क्योंकि पास्ट में किसी परिवार की तरफ से पॉस्को का एफआईआर दर्ज कराया गया। कांटेक्ट में हैं, पर उस कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं, तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर, पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था। अब जब पीड़िता का शव मिला था, क्या इसमें नजर आ रहा है क्या आरोपी का ये किया धरा है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा इस तरह से? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, हमें जो पीएम करने जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग। और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं, हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं, जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं, तो होने की संभावना है। वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं? आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया? लेकिन सस्पेक्ट तो हमारे पास 2-3 थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है। तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज बताई गई है, क्योंकि जो स्टैबिंग हुई है पीठ पर या पेट पर, उसके अलावा भी कहीं बॉडी पर कोई इंजरी के निशान और चोट के निशान मालूम पड़े? देखो, पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है। जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की, उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजरी इसमें है और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजरीज हैं वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनबन थी? आप कह रहे मिलना चाहते थे, कोई बात करना, कोई मतलब मैरिज जैसी, कोई शादी जैसी कोई बात क्यों मिलना चाहते थे? देखिए, अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो
एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे वो। दाऊद का दबाव था। दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। सर इसका बैकग्राउंड क्या है? दाऊद शेख का बैकग्राउंड हत्या- सर, दाऊद शेख का बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए वो पहले उरण में रहा है काफ़ी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था। एक दोन कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, ये जो क्या ये- त्यानंतर क्या ये- पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का? मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे का? नाही, अजून तो सापडलेला नाही आहे। आता आरोपी आल्यानंतर आम्ही त्याचा शोध घेणार आहोत। सर, जो पॉस्को में arrest हुआ- जिस तरह से हत्या के बाद उरणच्या केसमध्ये एका आरोपीला अटक केली, नेमका काय प्रकरण होता आणि गुरुवारी दिनांक 25 जुलैला आपल्याकडे मिसिंग दाखल होतं उरण पोलीस स्टेशनला आणि 26ला रात्री आपल्याला जी मिसिंग मुलगी होती मयत तिचं प्रेत भेटलं आणि आपण शनिवारी सकाळी 27 तारखेला आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल केला। गुरुवारपासूनच आज 5वा दिवस आहे। DCP क्राईम आणि DCP झोन 2 CP साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक 8-9 पथक याच्यामध्ये काम करत होतो। मग बरेच इंट्रोगेशनमध्ये नातेवाईकांच्या मित्रपरिवार, स्थानिक आणि आमच्या टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये आम्ही 2-3 सस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट केले होते, स्पॉट केले होते। त्याकरता पथक आपलं नवी मुंबई तसेच कर्नाटका या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पाठवण्यात आले होते आणि 2 पथक आपले मागील 5 दिवस त्या ठिकाणी कॅम्प करून होतं आणि इथून आपण जे काही इनपुट्स आपल्याला मिळत होते ते आम्ही त्या पथकांना देत होतो। त्याचा आधार घेऊन आम्ही आज सकाळी आम्ही जो मेन सस्पेक्ट होता आमचा दाऊद शेख म्हणून, त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। सर कुठून घेतलं, कसा भेटला तो, कशा पद्धतीने? ही घटना घडल्यानंतर त्याचं आम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन सापडत नव्हतं आणि तो कर्नाटकाचा आहे फक्त एवढी माहिती आपल्याला होती। त्यानंतर आपण मग त्याचे घर, नातेवाईक सर्वांकडे चौकशी केली। त्यानंतर त्याचा एक मित्र त्याने आम्हाला काय माहिती दिली, त्या आधारे आम्ही एक गाव आहे अल्लर म्हणून कर्नाटका शहापूर या ठिकाणी, त्यातून आरोपीला आज सकाळी पहाटे ताब्यात घेतलेला आहे। सर एक मोहसिन नावाचा आरोपी पण अटक केला असं माहिती नाही, मोहसिन जो आहे हा मयताच्या संपर्कात होता आणि असे जे काही संपर्कात त्या मुलीच्या होते आम्ही सर्वांकडे चौकशी करत होतो। कुठलाही अँगल आम्हाला त्यातून सोडायचा नव्हता। 3-4 सस्पेक्ट आम्हाला वाटत होते, त्यापैकी हा जो सस्पेक्ट आम्ही जो ताब्यात घेतलेला आहे त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं, विचारपूस पण केली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कबुली दिलेली आहे। याच्यामध्ये दुसरा कुठलाही सस्पेक्ट नाही आहे सध्या। सगळ्यात महत्त्वाचं हत्या करण्याचं मोटिव्ह नेमकं काय? आपल्याला माहीत असेल की मयत आणि यांच्यात ओळख होती, मैत्री होती आणि मागील 3-4 वर्ष मयत जी आहे ह्या मुलाच्या संपर्कात नव्हती आणि असं वाटतंय की त्याच्यातूनच त्यांनी केलेलं आहे। 2019ला जो फॉक्सोचा गुन्हा आरोपीवरती दाखल झालेला होता आणि त्यानंतर त्याला तुरुंगात जावं लागलं होतं, त्याच्यात रागातून हे कृत्य त्याने केलेलं आहे असं वाटतंय। अजून पूर्ण इंट्रोगेशन झालेलं नाही आहे, असं सांगणं फार लवकर जलद होईल, तर वेळ लागेल। इंट्रोगेशन केल्यानंतर ह्या गोष्टी सर या पोहोचता येईल। विक्टिमचा जो चेहरा होता पूर्णपणे स्मॅश करण्यात आला होता, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करता येत नव्हता, नेमका झाला काय होता? जी माहिती अद्याप मिळालेली आहे, आपण जे PM करणाऱ्या डॉक्टरांशी पण चर्चा केलेली आहे, त्याच्या आधारे स्टॅब इंजुरीज ज्या आहेत त्या फेटल होत्या आणि चेहऱ्यावर जे आहेत ते कदाचित आता PM रिपोर्ट आम्हाला आज प्राप्त होईल। शक्यता आहे की जनावरांनी, कुत्र्यांनी ते केले असं शक्यता हत्येच्या वेळी कोणी साथीदार सहभागी होता? नाही, सध्याच्या प्राथमिक तपासात तर नाही। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, ही जी मुलगी होती तिला मारलं तेव्हा त्यांनी किडनॅप केलं, तिला पुढे बोलवून घेतलं, काय एकंदरीत काय झालं? याच्यामध्ये दोघांचा संपर्क झाला आणि दोघांनी एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळपासच भेटायचं ठरवलं। मग असं किडनॅपिंग वगैरे नाही आहे, ते दोघं एकमेकाला ओळखत होते आणि त्यातूनच पुढं ही घटना घडलेली आहे। वाद झाला असावा असं आम्हाला वाटतं, नंतर ही घटना घडलेली आहे। सर हे दोघं एका शाळेमध्ये गावात होते अशी प्राथमिक माहिती आहे की ते एकाच ठिकाणी किंवा एका जवळपास राहत होते, शिकत होते, पण निश्चित सांगता येणार नाही। थोडं आरोपीला पूर्ण विचारपूस करता आलेली नाही आम्हाला। CCTVमध्ये पाठलाग करताना असं दिसतंय, असं भासवतंय की ते एकमेकांना मुलगा पाठलाग करतोय। नाही, पण आम्हाला जे तपासात असं दिसलं की ते संपर्कात होते आणि ठरवून त्यांनी त्या ठिकाणी भेटायचं ठरवलं होतं। सर हिंदी में सर हिंदी में ऐसे दोस्ती क्यों हुई? क्या इंटेंसली जानबूझकर दाऊद ने उसका जवाब आरोपी आने के बाद, इंट्रोगेशन के बाद दे पाएंगे। सर थैंक यू। रेप का और मोबाइल, ये दोनों में क्या क्लैरिटी मिल पाई है? मोबाइल जानबूझकर छुपाया गया ताकि कौन सा मोबाइल बता रहे हैं आप? पीड़िता का मोबाइल। वो भी देखो, अभी
अभी तो हम ढूंढ ही नहीं पाए मोबाइल, हाँ। तो उसके बारे में कहना गलत होगा। जब तक आरोपी हमारे सामने आके वरिष्ठ अधिकारी, अभी देखो टीम की हुई PSI पे के अंडर ACP PI DCP इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद हम कुछ ज्यादा बता पाएंगे इसके सर या बारे में। दोघांमध्ये काय नागरिकों को और उस मुंह नेताओं को देखिए, मैं आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके द्वारा ये कहना चाहूँगा कि जो भी विक्टिम है, जो सब वर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 112 का इस्तेमाल करना चाहिए। 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और कुछ घटनाएं हम प्रिवेंट कर पाएंगे। Thank you. क्या हे सेक्शुअल असॉल्टचं काही झालेलं आहे का? नाही. प्रायमरी अद्यापच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये डॉक्टरांच्या चर्चेप्रमाणे असं काही घडलेलं दिसून येत नाहीये, पण PM रिपोर्ट आल्यानंतर अधिक सांगता येईल। दीपक जी, सवाल ये है कि आखिर जिस लड़के के ऊपर पहले FIR असं वाटत नाहीये सध्या तरी, लेटेस्ट मध्ये वाटत नाहीये। भेटणार होते, अब माहित नाही, सांगता येणार नाही। दीपक से इज दिस अ केस ऑफ चिल्ड्रेन लव? लग रहा है कि अभी इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने बातचीत ही नहीं की, हम कैसे बता पाएंगे आपको? क्या लग रहा है? सोशल मीडिया अकाउंट आप लोगों ने हम कल परसों तो बता पाएंगे आपको। सोशल मीडिया अकाउंट आप लोगों ने निश्चित ही खंगाला होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैसेजेस पोस्ट किए हैं दाऊद ने, जो दिखाता है कि एक तरफा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़की के प्रति झुकाव था। तो अभी क्या करेंगे, आरोपी को इंट्रोगेट करके आपके पास फिर वापस एक बार हम आएंगे। थैंक यू थैंक यू।